Good morning students. This is fifth lecture for chapter 3 of computer class 5. In this we are going to learn about how to view a file folder in different modes. So let's start. So Windows provides us different view options for viewing content or a file or folder. While we are viewing them, the information can be viewed in different mode by selecting the desired view option in layout group on the view tab. तो हम लोग व्यू टैब से जो लेआउट ग्रुप है वहां से हम लोग किसी भी कंटेंट्स को अलग अलग तरह से देख सकते हैं। बाई नेम देख सकते हैं, सिर्फ नेम उसका देख सकते हैं, इस तरह से फोल्डर व्यू में देख सकते हैं या फिर उनके डिटेल्स के साथ भी शो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। तो दे डिस्प्ले वेरी लार्ज आइकन्स ऑफ द फाइल एंड फोल्डर्स। दिस कैन बी वेरी यूजफुल व्हाइल वर्किंग विथ इमेज एंड वीडियो फाइल। तो देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स सबसे ज्यादा यूज हम और हमारे लिए कब वो उपयोगी होगा, तो जब हम वीडियो फाइल्स देख रहे हैं तो कैसा वीडियोस मतलब किस वीडियो का फाइल है वो देखने के लिए हमारे लिए यूजफुल है, या फिर इमेज के लिए। फिर लार्ज आइकन्स हमारे होते हैं तो हम लोग फोल्डर्स को जनरली हम लोग लार्ज आइकन्स में देखते हैं। फिर मीडियम आइकन्स हमारा होते हैं, तो मीडियम आइकन्स होते हैं जो ना तो हम छोटा रखे फोल्डर को और ना ही लार्ज में व्यू में रखे, तो उसके लिए हम लोग मीडियम आइकन्स का यूज करते हैं। अब स्मॉल आइकन्स है तो स्मॉल आइकन व्यू डिस्प्ले फाइल एंड फोल्डर्स एज ए स्मॉल आइकन विदाउट अ रिव्यू ऑफ इट्स कंटेंट। तो इसमें क्या कंटेंट्स है इसका बिना रिव्यू दिए हुए स्मॉल आइकन्स जो है फोल्डर या फिर फाइल को डिस्प्ले करते हैं। और इसमें एक चीज होता है, जैसे हमारा जो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स होते हैं, लार्ज आइकन्स होते हैं या फिर मीडियम आइकन्स होते हैं, इसमें जो नेम होते हैं फोल्डर या फिर फाइल के, तो वो उस आइकन के ठीक नीचे दिखते हैं, लेकिन स्मॉल आइकन में बगल में होते हैं नेम। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट व्यू। सो लिस्ट व्यू डिस्प्लेज द कंटेंट एज अ लिस्ट ऑफ अ फाइल फोल्डर नेम्स प्रोसीडेड बाय टिनी आइकन। तो छोटे छोटे आइकन से डिनोटेड होते हैं लिस्ट आइकन, और ये एक लिस्ट की तरह दिखते हैं, ऊपर नीचे करके एक के बाद एक सीरीज में अरेंज्ड होते हैं। द व्यू इज यूजफुल व्हेन आवर फोल्डर कंटेन मैनी फाइल्स एंड वी वांट टू स्कैन द लिस्ट फॉर अ फाइल नेम। और ये तब उपयोगी हमारे लिए जब हम स्कैन करना चाहते हैं किसी फोल्डर को, उसमें से एक फाइल का निकालना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर एक फाइल नेम को वहां से देखना चाहते हैं, तो वी कैन सॉर्ट आवर फाइल एंड फोल्डर इन दिस व्यू। और आसानी से हम यहाँ से किसी भी फोल्डर या फिर फाइल को आसानी से तुरंत ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल व्यू। सो डिटेल व्यू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो डिटेल व्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे जो भी फाइल या फिर फोल्डर्स होते हैं उनका डिटेल व्यू आ जाता है। जैसे पहले तो उनका नाम, फिर उनके क्रिएशन का डेट क्या है, किस टाइप के वो फोल्डर्स है, और उनके साइज भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइल्स व्यू। सो टाइल्स व्यू डिस्प्लेज द फाइल एंड फोल्डर लाइक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑन द स्क्रीन कॉल्ड टाइल्स। तो इस तरह से टाइल्स व्यू में क्या होते हैं, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में शो करते हैं ये फोल्डर्स को। नेक्स्ट है कंटेंट व्यू। सो कंटेंट व्यू फोल्डर each file and folder in a separate row along with their detailed information like date modify। तो कंटेंट व्यू और जो ये हमारा डिटेल्स व्यू है, ये दोनों एज लाइक सेम ही होता है, बस डिटेल व्यू में क्या होता है एक दूसरे से ये मतलब क्लोज होते हैं, काफी क्लोज उसमें अरेंज्ड होते हैं। लेकिन जो कंटेंट व्यू है इसमें फोल्डर्स को सेपरेट किया जाता है, एक लाइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और इंफॉर्मेशन बाकी सेम ही दिखाया जाता है, मॉडिफाइड डेट, टाइम और जो कंटेंट्स है उनके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस द डिफरेंट व्यू ऑप्शन प्रेजेंट इन लेआउट ग्रुप। तो अभी हम लोग एक चीज इसे फाइल एक्सप्लोरर ग्रुप में जा करके और देखते हैं जो किस व्यू में फोल्डर किस तरह से शो करेगा। तो हम इसके लिए चलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर हमने ओपन किया और सबसे ज्यादा फोल्डर्स हमारे पास जिसमें हो उन्हें हम चूज कर लेते हैं, फाइल्स या फिर फोल्डर जिसमें हो सबसे ज्यादा। तो हम इसके लिए इस फोल्डर को चूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये ओपीडी नाम का हमने एक फोल्डर चूज किया। अब इसके लिए हम लोग व्यू ऑप्शन में चलते हैं। व्यू पे हमने क्लिक किया और लेआउट में सबसे पहला हमारा ऑप्शन है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स पे क्लिक किए, हमारा आइकन जो है पहले लार्ज आइकन्स में था, अब ये एक्स्ट्रा लार्ज में हो चुका है। और इसमें जो भी कंटेंट्स है, जैसे ये सिग्नेचर किसी का है तो ये सिग्नेचर हमें दिख रहा है यहाँ पे जो स्कैन किया गया। ये एमएस वर्ड का फाइल है, ये दिख रहा है हमारा। ठीक है। ये हमारा जिप फाइल है तो ये भी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हम फिर देखते हैं लार्ज आइकन्स पे क्लिक करते हैं, तो लार्ज आइकन्स पे भी हमारा सेम व्यू है, सिर्फ आइकन्स थोड़े से
छोटे हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडियम साइज आइकन्स। तो मीडियम साइज आइकन्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, ये ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, लेकिन बाकी कंटेंट जो है जो सेम शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल आइकन्स। तो हम स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने स्मॉल आइकन पे क्लिक किया तो अब हम कहाँ पे क्या है, अगर हम नेम से बाय नेम यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम आसानी से ढूंढ नहीं सकते हैं जो कौन क्या है। यहाँ पे अब आर्यन नाम से यहाँ पे कोई फाइल है, तो ये आर्यन किस चीज का फाइल है ये हम नहीं पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट व्यू। तो अब हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं। लिस्ट व्यू में हम आसानी से नाम से ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने अपॉइंटमेंट रिसिप्ट खोजना है इसमें, तो हम आसानी से देख सकते हैं। ए से देखेंगे तो ए से हमारा यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल व्यू। तो अब डिटेल व्यू ये है हमारा, तो डिटेल व्यू पे हम क्लिक करते हैं। डिटेल व्यू के अंदर ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम डिटेल व्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। तो डिटेल व्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारा डिटेल व्यू में आ गया, ये 7th इकोनॉमिक सेंसस का आई कार्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका डेट आ गया, यानी 17 अप्रैल 2020 को ये क्रिएट किया गया था 22:25 पे, ठीक है, 22:25 पे। और ये जेपीजी फाइल टाइप है, यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप फाइल है ये, यानी इमेज फाइल है। और इसका साइज 11 KB है, यानी 11 किलोबाइट इसका साइज है। तो ये हमें पूरा डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है किसमें, डिटेल व्यू में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइल्स व्यू। तो अब हम टाइल्स व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास टाइल्स व्यू है, तो टाइल्स व्यू भी हमारा आ चुका है। अब टाइल्स व्यू में हमारे पास इन सब का साइज का टाइप तो मिलेगा, हमने फाइल किस टाइप का है और उसका साइज क्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो देख लीजिए, जैसे जॉयस्टिक का एक पिक्चर है, तो ये जेपीजी फाइल है और 15.7 KB इसका साइज है। तो ये हमें डिटेल भी थोड़ा सा पता चलता है। नेक्स्ट हम कंटेंट व्यू पे क्लिक करते हैं। कंटेंट व्यू में इस लाइन के यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हर एक फोल्डर के नीचे, फाइल्स के नीचे एक एक लाइन है। तो इस लाइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बताया जाता है कि इनका डायमेंशन भी, जैसे कोई फाइल है, इमेज फाइल है, तो उनका डायमेंशन भी बताया जाता है। अब सपोज दैट ये फाइल है, एक मॉनिटर का पिक्चर है, तो ये 220 पिक्सल्स के हैं ये। तो यहाँ जेपीजी फाइल है, फाइल टाइप में जेपीजी फाइल बताया जा रहा है। डायमेंशन इसका 220x242 है, साइज 4.88 किलोबाइट है, ठीक है। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड नाउ इट्स टाइम फॉर की जोन। सो वी ऑल नो, तो की जोन में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो फर्स्ट है हमारा, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर। तो विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का वर्क करता है, एक मीडिएटर का वर्क करता है। फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट हेल्प्स इन व्यूइंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। और फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि फाइल और फोल्डर के साथ उसका मैनेज करना, जैसे उसको कॉपी करना, मूव करना, डिलीट, रीस्टोरिंग, और उनमें से किसी कंटेंट्स को हमने देखना है, रिव्यू करना है, तो उसके लिए भी हमारी हेल्प करता है। क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, नेविगेशन एंड एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, नेविगेशन पैन, etc आर डिफरेंट पार्ट ऑफ फाइल एक्सप्लोरर विंडो। तो फाइल एक्सप्लोरर विंडो के जो अलग अलग हिस्से हैं वो क्या क्या है, तो क्विक एक्सेस टूल बार है, रिबन है, नेविगेशन है, एड्रेस बार है, सर्च बॉक्स है, नेविगेशन पैन है। और फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। फाइल क्या होता है, तो डाटा का कलेक्शन होता है, डाटा का समूह होता है। इसका नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग फाइल्स के नाम अलग अलग होते हैं, उनके किस प्रकार के उनमें डाटा है, कैसे डाटा उनमें सेव्ड है, इनके आधार पर उनका नाम होता है। और उन्हें अलग अलग आइकन से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। जैसे इमेज फाइल कोई होगा तो उसका आइकन अलग होगा, वीडियो फाइल का आइकन अलग होगा। नेक्स्ट है, अ फोल्डर इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल्स। फोल्डर का यूज किसी फाइल को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि समुचित ढंग से उसे स्टोर करना होता है। वी कैन कीप सिमिलर फाइल्स टुगेदर इन वन फोल्डर। तो हम एक तरह के फाइल को एक फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है, रीनेम मीन्स टू चेंज नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर। रीनेम का मतलब होता है कोई फाइल या फिर फोल्डर जो पहले से है हमारे हार्ड ड्राइव में, तो उसे हम उसको नाम उसका चेंज कर सकते हैं।
Copying a file or folder means placing it in another location without removing it from its original location. तो कॉपी का मतलब क्या होता है? फाइल या फोल्डर कॉपी करने का मतलब होता है किसी भी फाइल्स या फिर फोल्डर को हम कॉपी करेंगे एक से दूसरे स्थान पे बिना उसके ओरिजिनल प्लेस से रिमूव किए हुए. Moving a file or folder means shifting it from its original location or to another location. और मूविंग में मूव करना, फाइल को कट पेस्ट करना यानी कि मूव करना, इसमें ठीक अपोजिट होता है कॉपी के. यानी इसमें फाइल या फिर फोल्डर का क्या होता है, ये हम इसे ओरिजिनल लोकेशन से उठा करके और दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा वी कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर एंड ऑल्सो कैन रीस्टोर इट फ्रॉम रिसाइकल बिन. तो किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को हम डिलीट कर सकते हैं और फिर रिसाइकल बिन से हम इसे रीस्टोर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है लास्ट है हमारा विंडोज प्रोवाइड मैनी वेज टू अरेंज एंड आइडेंटिफाई आवर फाइल. अब विंडोज जो है अलग अलग वेज प्रोवाइड करता है अपने फाइल्स को अरेंज करने के लिए और पहचानने के लिए. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड and tomorrow we are going to deal the exercise of this chapter. So till then, stay home, stay safe. Thank you.